हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीडीपी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट पार्ट का सीटेट का, उसका पार्ट फोर्थ आपको बताने जा रही हूँ। अधिगम के बारे में बताने जा रही हूँ, लर्निंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि इसमें से काफी क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो हम अगर डीपली पढ़ेंगे तो फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हम आंसर ऑप्शन में बेझिझक दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम लर्निंग बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, का अर्थ है सिंपल सा ही पता चलता है कि सीखना। किसी भी अधिगम का मतलब, लर्निंग का मतलब होता है हम किसी चीज को सीखना। और अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब हार्ड, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक देखकर, सुनकर एवं छोटी छोटी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अधिगम व्यक्ति के स्वर्णगीन विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य बन जाता है। तो ये अधिगम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इसमें बोल रहे हैं कि यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। अधिगम में अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम ठोस चीज एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी एकत्रित कर उसे रटने की प्रक्रिया। तो अधिगम का मतलब, लर्निंग का मतलब होता है रट्टाफिकेशन नहीं, उस चीज को समझना। अपनी लाइफ में, अपनी चीजों में तजुर्बे से लर्निंग, या किसी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको डीपली नॉलेज लेके पढ़ना, इसको अधिगम कहेंगे, रट्टाफिकेशन को नहीं। उसके बाद अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा परिभाषाएं निम्न प्रकार दी गई हैं। अनुभव व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ये अलग अलग लेखक हैं जिनके विचार हैं, तो कभी कभार ऐसा आ भी जाता है कि गेटस के अनुसार कौन सा 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो इस तरीके से तो थोड़ा सा इन्हें लर्न कर लेंगे। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। आप सीडीपी का अगर ये पूरा 23 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 30 मार्क्स इसमें से कोई भी लेने से रोक नहीं सकता है। मैथ हमारी होती है और हिंदी होती है इसमें, और उसके बाद है ये, इनमें हम मार्क्स ला सकते हैं आराम से। थोड़ा सा सीडीपी जो फर्स्ट में भी होता है और सेकंड में सेम, मतलब यही कोर्स होता है। तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ ये हमेशा के लिए, ये नहीं कि 2 मंथ में अभी पेपर आने वाले हैं, नहीं क्लियर हुआ तो आगे तक के लिए भी आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी, इसलिए प्लीज देखते रहें। अब विकास के अधिगम के से संबंध क्या है? तो विकास के अधिगम से संबंध क्या है, इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे हम। विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधि से सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और व भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो लर्निंग को क्या क्या प्रभावित करता है? लर्निंग को मानसिक, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, ये सारे अधिगम मीन्स लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें संज्ञानात्मक के बारे में, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि संज्ञानात्मक में क्या क्या आते हैं, जो कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, ये संज्ञानात्मक में आते हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। उसके बाद हम विकास एवं अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बच्चे को प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने योग्य बनाते हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने
रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी सम्मिलित हैं, जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, कारण और कारक के बीच क्या संबंध है और कार्य व निर्णय लेने के क्या आधार है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना करना, कार्य करना अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। दृष्टिकोण, भावनाएं और अदृश्य संज्ञानात्मक विकास, जैसे मैंने बताया, भाषा विकास, मानसिक, ये सारे हमारे लर्निंग के अंदर आते हैं। उसके बाद है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरे से भी ये विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीजें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, एक दूसरे से पूछने से, सुनने से, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधियां लेखन के द्वारा अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। तो लर्निंग हम कैसे विकास के अधिगम से संबंध चीजें क्या बताई हैं इसमें, कि हम किसी कार्य को, बच्चा है जब तक खुद करेगा नहीं, कोई चीज हम उसे समझा रहे हैं, उसको फिर हमें एक्टिविटी में भी देनी चाहिए कि बेटा आप ऐसे देखो, कुछ बताओ। जैसे छोटे से बच्चा है, उसको हम कलर्स नेम बता रहे हैं, तो हम अपने आसपास के कलर्स बताएं, तो जब वो सोचने की खुद में अपनी बुद्धि में अपना जोर डालता है तो लर्निंग जो स्किल होता है वो बहुत जल्दी आता है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।